गुड मॉर्निंग प्लीज। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे दैट व्हाट इज द मसल। द मसल इज अ टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल हमारा एक ऐसा टिश्यू है जो सिकुड़ सकता है और फैल सकता है, उसे हम मसल कहते हैं। नाउ how many types of the muscular tissue in our body? The muscular tissue in our body is of three types. Number one is the voluntary or skeletal muscle. Number two, involuntary or smooth muscle. The third is the cardiac or cardiac tissue, the cardiac tissue or the cardiac muscle. सबसे पहले हम आपको बताएंगे that what are the वॉलंटरी मसल्स और द वॉलंटरी टिश्यू। देखिए, वॉलंटरी का मतलब होता है विच इज़ अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सके, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी टिश्यू या वॉलंटरी मसल्स। नाउ दीज वॉलंटरी मसल्स, इनका दूसरा नाम है दी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स इनका नाम क्यों है? बिकॉज ऑल दीज मसल्स दे आर डायरेक्टली अटैच्ड विद आवर बोन्स। हमारी हड्डियों के साथ ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं ये मसल्स। एंड यू नो द मसल्स विच आर डायरेक्टली ज्वाइंट कनेक्टेड विद आवर बोन्स, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। जैसे कि हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, उन मांसपेशियों को हम अपनी मर्जी से उनकी मूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, और या कुछ लिखने का काम करना, गर्दन का मोड़ना, दाएं बाएं, ऊपर नीचे देखना, वॉट एवर द पार्ट विच इज कनेक्टेड विद आवर बोन्स, दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। दीज आर कॉल्ड एज द वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स। और ये मसल्स इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द मसल, दीज आर कॉल्ड एज द इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करें, अनैच्छिक। और स्मूथ मसल, वेयर दीज आर प्रेजेंट? दीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स इनसाइड। जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, लाइक द मसल्स ऑफ द स्टमक, इसोफेगस, likewise the small intestine, in the female reproductive system, the uterus। तो ये कुछ आई एम गिविंग सम ऑफ द एग्जाम्पल। बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गन्स और भी हैं जो जिनके अंदर ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। और बेसिकली दीज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये इनका सीधा नर्वस सिस्टम से कनेक्शन है, जो कि नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, लेकिन हम अपनी विल, अपनी इच्छा के अनुसार इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई द नेम हैज बीन गिवन द इनवॉलंटरी मसल्स और द स्मूथ मसल्स। इनमें द शेप ऑफ द सेल इज लाइक दिस, द एंड्स आर पॉइंटेड एंड इन द मिडल दे आर ब्रॉडर। दीज आर प्रेजेंट इन द स्मूथ ऑर्गन्स। हमारे जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं, लाइक वाइज द एलिमेंट्री कैनाल के हमारे पार्ट हैं, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव, उन सभी ऑर्गन्स के अंदर ही हमारा इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द कार्डियक मसल, एज द नेम इज इंडिकेटिंग दैट द कार्डियक समथिंग रिलेटेड विद द हार्ट, क्योंकि कार्डियक का मतलब होता है जो कि हार्ट से रिलेटेड हो। सो दीज मसल्स आर एक्सक्लूसिवली, या हम आपको ये कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। और ये मसल बहुत मजबूत मसल्स होते हैं। कंटेन्स द न्यूक्लियस, कंटेन्स द मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर प्लांट ऑफ द सेल है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सो दैट बिकॉज यू नो दी हार्ट हैज़ टू वर्क डे एंड नाइट, और रादर थ्रू आउट द लाइफ द हार्ट मसल्स दे वर्क, so they require maximum energy, or mitochondria is responsible to produce the maximum energy, or the powerhouse, the power plant of our cells. So the cells which are the cylindrical,
सिलेंड्रिकल सेल्स पाए जाते हैं, कंटेन्स द न्यूक्लियस, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और ये भी हमारा नर्वस सिस्टम ही इसको कंट्रोल करके रखता है. सो इन दिस वे द मस्कुलर टिश्यू वॉलंटरी अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे डायरेक्टली हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू आवर विल दे कैन फंक्शन, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं. द इनवॉलंटरी बेसिकली स्मूथ मसल कहते हैं इनको, जो कि हमारे स्मूथ ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं. कार्डियक एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट, दे आर कॉल्ड एज द हार्ट मसल. सो दिस इज रिगार्डिंग द मसल्स, जो हमारे मसल जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू, इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. थैंक यू वेरी मच.